पटना के परसा बाजार रेलवे स्टेशन के पास में टल गया एक बहुत बड़ा हादसा। बोगी में घंटों फंसी रही बाइक। नथुपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास मेमू ट्रेन में फंसी बाइक। सासाराम से हटिया जा रही कोसी एक्सप्रेस में टल गया बड़ा हादसा। B1 AC बोगी में लगी बैटरी से निकला धुआं। कोपरिया स्टेशन के पास आग लगने से बाल बाल बची ट्रेन। छपरा में चेकपोस्ट पर शराब पार्टी, 2 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग रंगे हाथ गिरफ्तार। वीडियो सामने आते ही SSP की कार्रवाई। नवादा के सकरी नदी में सरकंडा मार्ग पर बालू खनन किए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। खनन से सड़क पर बन रहे गड्ढे। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में व्यवसायियों ने औरंगाबाद बाजार को किया बंद। पुलिसकर्मियों पर निर्दोष की पिटाई का लगाया आरोप। कार्रवाई नहीं करने तक कारोबारियों ने बाजार बंद रखने की दी चेतावनी। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान डूबे 2 युवक। SDRF की मदद से युवक की तलाश जारी। सीतामढ़ी के महसौल थाने के कृष्णानगर में आपसी विवाद में महिला ने लहराया पिस्टल। बाद में छापेमारी कर पुलिस ने पिस्टल बरामद किया। चाईबासा के टोंटो थाना पुलिस ने जादू टोना के शक में हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जंक्शन के दक्षिणी छोर पर रेलवे का लोहा चोरी करते हुए 3 चोर गिरफ्तार। कानून कार्रवाई के बाद भी सभी आरोपी को जेल भेजा गया। बोकारो में महिला के साथ दरिंदगी की हद। पति को शराब पिलाकर उसके सामने ही 4 बदमाशों ने गैंग रेप किया। सभी आरोपी गिरफ्तार। चाईबासा के सारंडा जंगल में मुठभेड़ के बाद 50 पैकेट विस्फोटक बरामद। ओडिशा से लूटे गए विस्फोटक का हिस्सा होने का शक। मुठभेड़ में घायल जवान राउरकेला के अस्पताल में भर्ती। अब से थोड़ी देर बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल के इंटर साइंस कॉमर्स का आएगा रिजल्ट। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जारी करेंगे परिणाम। 3.5 लाख परीक्षार्थियों ने दिया था एग्जाम। भागलपुर में आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव में जमकर चली कुर्सियां। हंगामे को देखते हुए चुनाव को स्थगित किया गया। 11 प्रत्याशी मैदान में होने पर भिड़े 2 पक्ष। भोजपुर में नगर थाने के मझुआ बांध पर बाइक सवार अपराधियों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को गोली मारी। गंभीर हालत में सीए आशीष कुमार अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में शराब कारोबार में शामिल 3 टाइगर मोबाइल पुलिस को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर 4 शराब कारोबारी की भी गिरफ्तारी। टाइगर मोबाइल पर शराब कारोबारी से मिली भगत का आरोप। गोपालगंज में छात्र की हत्या के बाद में सदर अस्पताल में परिवार वालों ने जमकर बवाल किया। पोस्टमार्टम में देरी होने से परिवार वालों में आक्रोश भड़का। कल कोचिंग से बुला करके आंसू अली की कर दी गई थी हत्या। मोतिहारी के चकिया में रिटायर्ड शिक्षक के घर से लाखों की चोरी। पूरी घटना CCTV में कैद। अपने छोटे भाई के घर गई हुई थी महिला शिक्षिका भवानी द्विवेदी। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 7,221 लीटर जब्त शराब को नष्ट किया। कोर्ट के आदेश के बाद टीम ने कार्रवाई की। मोतिहारी में ALTF की टीम ने 3,000 लीटर देसी शराब के साथ 4 नशेड़ियों को भी गिरफ्तार किया। खलियान और खेत में छिपाकर रखी गई थी शराब। नवादा में सोशल मीडिया पर एक प्रेमी जोड़े का वीडियो वायरल। परिवार वालों से परेशान नहीं करने की अपील कर रहे हैं। शेखपुरा के सिरारी थाने के गगरी गांव में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घायल 3 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाने के जुतावरपुर हकीमाबाद में पुरानी रंजिश में जमकर मारपीट हुई। बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की। दुकान बंद करने के दौरान आए थे 8 से 10 की संख्या में बदमाश। सुपौल के जदिया थाना क्षेत्र के NH 327E पर कार और बाइक की भीषण टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में पुआल के गाद से उठी चिंगारी से एक घर और बांसवाड़ी में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। हजारों के नुकसान का अनुमान। बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश और ठंड का गिरने का अलर्ट जारी। 9 जिलों का तापमान 40 डिग्री के करीब। राजधानी पटना में छाए रहेंगे बादल। सीतामढ़ी में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। मौसम में बदलाव से लोगों ने राहत की सांस ली। भागलपुर में लगातार मौसम में हो रहे बदलाव। आसमान में काले घने बादल छाने से बारिश का पूर्वानुमान। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। आसमान में छाए बादल, आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। गोपालगंज में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। तेज धूप और लू के कारण स्कूली बच्चे और बुजुर्ग डिहाइड्रेशन के हो रहे शिकार। झारखंड के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक बारिश का पूर्वानुमान। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर। जमशेदपुर में झमाझम बारिश के बाद सोनारी एयरपोर्ट की गिरी दीवार।
मेन रोड पर फैला कचरा, दीवार की मरम्मत में जुटा एयरपोर्ट प्रबंधन। गया में नक्सलियों पर बड़ा प्रहार, 2 कुख्यात नक्सली नगीना कुमार और अर्जुन यादव गिरफ्तार, भदवर थाना इलाके में कार्रवाई। बिहार में नहीं थम रहे पुलिस पर हमले, वैशाली में जेल में बंद कैदी की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने दरोगा पर हमला किया। बेतिया में भी अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमला। सिवान के महाराजगंज के जेडीयू के पूर्व विधायक हेम नारायण शाह से हथियार चेकिंग के दौरान चली गोली चलने से गंभीर रूप से घायल हुए पूर्व विधायक। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में गलतफहमी में युवक मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ, लोगों ने युवक को पीट कर अधमरा किया। धनबाद में जीएसटी की छापेमारी में 30 करोड़ की कर चोरी का खुलासा, झरिया में प्रवीण गुप्ता पर 15 फर्जी कंपनी बनाने का आरोप, कई कागजात और गैजेट जब्त। रांची में डिजिटल अरेस्ट के आरोप में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, तेलंगाना और मिजोरम से हुई गिरफ्तारी, वीडियो कॉल से झूठे केस में फंसाने की देते थे धमकी। कोडरमा में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पुलिस का शिकंजा, किराए के मकान से सट्टा लगाते 9 आरोपी गिरफ्तार, क्रिकेट और दूसरे खेल में लगवाते थे पैसे। गिरिडीह के बगोदर में वन विभाग पर अबुआ आवास का घर तोड़ने का आरोप, पूर्व विधायक विनोद सिंह का वन विभाग पर सवाल, नियम की अनदेखी का लगाया आरोप। लखीसराय के टाउन थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने 2 होटल पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामद की और पुलिस ने दोनों होटल संचालकों को गिरफ्तार किया। गया पुलिस और एसएसबी ने 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया, दोनों नक्सली पर अलग अलग थाने में कई मामले हैं दर्ज। गोपालगंज में कोचिंग से बुलाकर छात्र की गोली मारकर हत्या मामले में एसपी ने एसआईटी का गठन किया, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष ने अपराधियों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरपुर पुलिस ने औराई थाना क्षेत्र से शराब की बड़ी खेप जब्त की, पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, आईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल, जवाबी फायरिंग के बाद में दुम दबाकर भागे नक्सली, सर्च ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र में वीआईपी नेता राजेश सैनी पर 28 मई की रात कुछ लोगों ने हमला किया। वीआईपी नेता ने देवरिया थाने में बदमाशों के खिलाफ आवेदन दिया। बेतिया के योगापट्टी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, अतिक्रमणकारियों ने पुलिस के सामने ही अपनी झोपड़ी में लगा दी आग। अतिक्रमणकारियों का पुलिस के साथ हाथापाई का वीडियो वायरल, दरवलिया गांव में पंचायत सरकार भवन की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी पुलिस। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड पर औषधि विभाग की टीम और पुलिस ने एक घर में छापेमारी की, पुलिस ने लाखों रुपए की नशीली दवा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में 20 सूत्रीय बैठक करके आ रही जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष से छिनतई, बदमाशों ने चेन, पर्स और मोबाइल छिनतई की। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, धमकी देने के लिए आरोपी ने पड़ोसी का फोन किया था इस्तेमाल। आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल के इंटर साइंस कॉमर्स का रिजल्ट, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जारी करेंगे परिणाम, 3.5 लाख परीक्षार्थियों ने दिया था एग्जाम। छपरा में चेकपोस्ट पर शराब पार्टी, 2 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग रंगे हाथ गिरफ्तार, एसएसपी ने दारोगा को किया सस्पेंड, सिपाही को किया बर्खास्त। बोकारो में महिला के साथ दरिंदगी की हद, पति को शराब पिलाकर उसके सामने ही 4 बदमाशों ने किया गैंगरेप, सभी आरोपी गिरफ्तार। बिहार में तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, 12 नए केस मिलने से हड़कंप, 22 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। पाकिस्तान से सटे राज्यों में आज मॉक ड्रिल, जेएनके, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में लोगों को दी जाएगी युद्ध के हालात में अलर्ट रहने की ट्रेनिंग। Presented by